नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान हुआ खत्म। 788 दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हो गई कैद। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र कछौरा राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में मतदान हुआ। कुल 89 सीटों पर वोट डाले गए। 14,382 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ और 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान हुआ वहां पर 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा था। राज्य में 27 साल से बीजेपी की सरकार है। इस बार देखना होगा कि किस पार्टी की सरकार बनती है। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होगी या फिर कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीतेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर है, गुजरात में आम आदमी से लेकर खास तक हर कोई पहुंचा पोलिंग बूथ। पहली बार आदिवासी केंद्र में हुआ मतदान। ये आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हुई। लोग मतदान करने के लिए अच्छी खासी संख्या में घरों से निकले। आज गुजरात की जनता ने कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। आम आदमी से लेकर खास तक हर कोई पोलिंग बूथ पहुंचा। मतदान के लिए लगी कतारों में युवाओं और महिलाओं की झलक सबसे ज्यादा दिखाई देने को मिली। आपको बता दें कि गुजरात के मिनी अफ्रीकी गांव जम्बूर के लोगों ने अपने विशेष आदिवासी बूथ में मतदान करने का पहला अवसर मिलने पर जश्न मनाया। इन्हें पहली बार अपने विशेष आदिवासी बूथ में मतदान करने का मौका मिला। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में विजय रूपाणी ने राजकोट तो गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में डाला वोट। ये आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हुई। गुजरात में आज पहले चरण के 89 सीटों पर मतदान हुआ। गुजरात में आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। गुजरात के चुनावी रण में पहले चरण में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में अपना वोट डाला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पोरबंदर में कांग्रेस के अर्जुन मोडवाडिया ने भी अपना वोट डाला। दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी भरूच के अंकलेश्वर में एक मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। मुमताज पटेल ने वोट डालने के बाद कहा कि हम बदलाव की वकालत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बदला गया ताकि वे एंटी इनकम्बेंसी महसूस कर सकें। यहां पर कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी ने राजकोट के एक मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले कांग्रेस में मुझे गाली देने की मची होड़, इनके कीचड़ में खिलाएंगे कमल। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की प्रतियोगिता चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ चलती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस चाहे कितना भी कीचड़ उछाल ले, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। गुरुवार को अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी का यह बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की उस टिप्पणी का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नगर निगम, विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव हो, सब जगह पीएम नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। क्या वो 100 सिरों वाले रावण की तरह हैं जो इतनी जगहों पर नजर आते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी को भाजपा ने मुद्दा बना लिया और पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान करार दिया। यही नहीं, पीएम मोदी की इस टिप्पणी को उसने गुजराती अस्मिता से भी जोड़ दिया है। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता मधुसूदन मिस्त्री ने भी गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को औकात दिखाने जैसा बयान दे दिया था जिस पर विवाद छिड़ गया था। यही नहीं, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में इस पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कभी मुझे नीच कहती है तो कभी औकात दिखाने की बात करती है। इस बीच अमित शाह ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि पीएम मोदी के अपमान का जवाब जनता देगी। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ही नरेंद्र मोदी ने नया नारा देते हुए कहा था कि यह गुजरात मैंने बनाया। उनके इस नारे और लगातार रैलियों के चलते वो गुजरात चुनाव में केंद्र बिंदु बन गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी उन पर सीधा हमला बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने इसके बाद भी भाजपा को जरूर एक मौका दे दिया है।
अगली बड़ी खबर, वोट डालने के बाद सीआर पाटिल ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले पीएम मोदी की औकात पर बोलने वालों को अब पता चलेगी औकात। ये आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हुई। मतदान के बीच भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जमकर बयानबाजी हुई। एक और वोटिंग हो रही थी तो दूसरी ओर पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। राज्य बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल ने कांग्रेस के औकात वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ऐसा कहा है उन्हें उनकी औकात का पता चलेगा। दरअसल इससे पहले कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को लेकर कुछ बयान देने पर औकात शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर भी काफी बवाल हुआ। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी एक चुनावी रैली के दौरान खुद इसका पलटवार किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं कि औकात दिखा देंगे। मैं कहता हूं कि मेरी कोई भी औकात नहीं है, हमारी औकात बस सेवा देने की है। अगली बड़ी खबर, केसीआर की बेटी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा चुनावी राज्यों में मोदी से पहले पहुंचती है ईडी। बीजेपी ने 8 सालों में गिरा दी 9 सरकारें। ये आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी की टीम तेलंगाना तक पहुंच चुकी है। मामले में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी व राज्य विधान परिषद की सदस्य कविता का भी कथित तौर पर नाम आया है। ईडी की टीम तेलंगाना पहुंचने को लेकर कविता ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तगड़ा हमला बोला। कविता चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि चुनावी राज्यों में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही ईडी की टीम पहुंच जाती है। मोदी सरकार 8 साल पहले बनी थी। इन 8 सालों में देश की 9 राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया और भाजपा ने अनुचित ढंग से अपनी सरकारें बना ली। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस की नेता कविता ने आरोप लगाया कि देश का हर बच्चा जानता है कि चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी से पहले ईडी की टीम पहुंचती है। तेलंगाना में भी ऐसा ही हुआ है। कविता चंद्रशेखर ने कहा कि पीएम मोदी हमें सलाखों में डाल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी लोगों के लिए काम करते रहेंगे और भाजपा की विफलताओं को उजागर करेंगे। तेलंगाना में टीआरएस सरकार सुचारू ढंग से चल रही है। हमने तेलंगाना सरकार गिराने की उनकी साजिश का पर्दाफाश किया है। तेलंगाना के लोगों ने इसे देखा है। भाजपा व पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एमएलसी कविता ने कहा कि यही बात तेलंगाना में भी हो रही है। राज्य में अगले साल चुनाव है और पीएम मोदी के तेलंगाना आने से पहले ही ईडी की टीम आ चुकी है। हम ईडी की टीम का स्वागत करते हैं और उसके साथ सहयोग कर रहे हैं और भाजपा फिर ओछी चाल चल रही है। आपको बता दें कि कविता ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सरकार 8 साल पहले बनी थी और उसने 8 सालों में 9 सरकारें गिरा दी हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल के रोड शो में चोरों ने डाल दिया डाका। विधायक समेत 20 प्रत्याशियों के मोबाइल हो गए चोरी। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर को हुए हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सड़कों पर उतरकर रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मलकागंज में रोड शो कर रहे थे। इस रोड शो के दौरान पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी समेत 20 आम आदमी पार्टी नेताओं के मोबाइल चोरी हो गए। पुलिस आयुक्त सागर कलसी ने मामले पर बात करते हुए बताया कि मलकागंज इलाके में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान चोरों ने मोबाइल फोन लूट लिए। आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी नेता गुड्डी देवी और विधायक सोमनाथ भारती के सचिव ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के विरोध का अनोखा तरीका, साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट देने पहुंचा कांग्रेस का उम्मीदवार। आपको बता दें कि गुजरात के पहले चरण के मतदान के लिए 89 सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोट डाले गए। कांग्रेस के उम्मीदवार परेश धनानी अमरेली विधानसभा में अपना वोट डालने पहुंचे। उनका अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। परेश धनानी साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर अपना वोट डालने पहुंचे। ऐसा करके वो गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों की तरफ जनता का ध्यान खींचना चाहते थे। इस तरीके का अनूठा तरीका अपनाने के पीछे उनकी यही मंशा थी कि सभी लोगों को गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के प्रति जागरूक किया जाए। कांग्रेस के नेता परेश धनानी ने अपना वोट देने के बाद गुजरात में वर्षों से सत्ता में कायम बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में बीजेपी सरकार कायम है, बस वो अपने स्वार्थ और भय की दीवार के बीच में राज्य के लोगों को केवल गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। वो लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। धनानी ने आगे ये भी कहा कि आज राज्य में जितनी भी महंगाई, मंदी, बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका कारण सिर्फ सरकार और उनकी विफलताएं हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मैंने आज मतदान किया है और मुझे भरोसा है कि पूरा गुजरात भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही वोट करेगा। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री स्वरा भास्कर 3 दिन बाद राजस्थान में प्रवेश करेगा काफिला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी इसी यात्रा में गुरुवार को एक्ट्रेस स्वरा
स्वरा भास्कर भी शामिल हुई। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी और स्वरा भास्कर की यात्रा में साथ चलते फोटो भी शेयर की गई है। दरअसल बुधवार को एक दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार सुबह यात्रा उज्जैन से फिर से शुरू हुई और मध्य प्रदेश दौरे के अंतिम चरण आगर मालवा जिले के लिए रवाना हुई। बता दें कि 12 दिनों के सफर में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके मालवा निमाड़ क्षेत्र में 380 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा को 84 दिन बीत चुके हैं, यानी आज इसका 85वां दिन है। इतने दिनों में यात्रा तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में अब तक की यात्रा के दौरान उज्जैन में राहुल गांधी महाकाल मंदिर समेत कई मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने खेल दिया हिंदुत्व कार्ड, बोले हिंदू हूं, हिंदुत्व नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना पक्ष साफ किया है। उन्होंने कहा कि वो केवल हिंदुत्व के नाम पर ही वोट नहीं मांगते हैं, साथ ही उन्होंने नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों की मांग पर भी चर्चा की। दिल्ली में एमसीडी और गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खासी व्यस्त नजर आ रही है। एक इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल ने उन आरोपों का जवाब दिया जहां कहा जा रहा था कि वो गुजरात में प्रचार के दौरान भाजपा के हिंदुत्व का रास्ता ले रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, अगर हिंदुत्व नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा। इस दौरान उन्होंने नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर की मांग को भी दोहराया और आरोप लगाए कि केवल भाजपा ने इसका विरोध किया था। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले कांग्रेस के अपशब्दों का जनता देगी जवाब। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने एंटी रेडिकल सेल और पीएम मोदी पर कांग्रेस की टिप्पणी से जुड़े मुद्दों पर एएनआई से बात की। अमित शाह ने कहा कि जब भी कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, गुजरात के लोगों ने बैलेट बॉक्स के माध्यम से जवाब दिया है। अमित शाह ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और इसका जवाब अब गुजरात की जनता देगी। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले मेरे जैसे आम आदमी से लड़ने के लिए 17 केंद्र मंत्री किए तैनात। यह आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले दावा किया है कि बीजेपी ने उनके जैसे आम आदमी से लड़ने के लिए 17 केंद्रीय मंत्रियों को तैनात किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी की अक्षमता को छिपाने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल 3 से 4 महीनों में एमसीडी से भ्रष्टाचार से छुटकारा पालेगी। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो मेरे शब्दों को याद रखें, आपको एमसीडी में अपना काम कराने के लिए एक भी अतिरिक्त पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। केजरीवाल ने कमला नगर के पास में मलकागंज चौक से घंटाघर चौक तक रोड शो किया। केजरीवाल ने आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी के निगम में आने पर एमसीडी के सभी कर्मचारियों को हर महीने के पहले हफ्ते में वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे करता हूं, लेकिन मैं धन की व्यवस्था करूंगा और इसे संभव बनाऊंगा। आपको बता दें कि केजरीवाल ने एमसीडी में 230 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर दिया है। इसी के तहत आज गुजरात में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। आपका क्या मानना है, गुजरात में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।